दोस्तों, आज की कहानी आपको चौंका देगी। एक महिला पुलिस अफसर ने एक ऐसे कैदी की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। चलिए शुरू करते हैं। एक राज्य के छोटे से जिले शिवनगर में एक साहसी और ईमानदार महिला अफसर थी जिसका नाम था प्रिया राठौर। प्रिया को पुलिस फोर्स में काम करते अभी 1 साल ही हुआ था, लेकिन उसने कई बड़े केस सुलझा दिए थे। उसके इलाके में अपराधी उसका नाम सुनकर डरते थे। एक दिन प्रिया को खबर मिलती है कि गांव धनपुर में एक युवक ने अपनी मां पर हमला किया है। वह तुरंत मौके पर पहुंचती है और देखती है कि एक महिला जमीन पर बेसुध पड़ी है और सामने 21 साल का एक लड़का खड़ा है, उसके हाथ में लाठी है। प्रिया बिना देरी किए कहती है, लाठी नीचे रखो और हमारे साथ चलो। लड़का लाठी फेंक देता है और चुपचाप उनके साथ थाना आ जाता है। उस लड़के का नाम था कबीर सिंह। कुछ घंटों के बाद उसे अदालत में पेश किया जाता है, जहां वह कुछ नहीं बोलता। चुप्पी के चलते अदालत उसे फांसी की सजा सुनाती है, जो 2 महीने बाद होनी थी। वह फिर भी चुप ही रहता है। पुलिस अफसर प्रिया को कोर्ट से आदेश मिलता है कि कैदी की आखिरी ख्वाहिश जानकर रिपोर्ट करे। एक दिन प्रिया खुद कबीर के पास जाकर पूछती है, तुम्हारे पास अब 2 महीने का समय है, कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ। कबीर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैं जब तक जिंदा हूँ हर रात एक कुंवारी लड़की के साथ बिताना चाहता हूँ। ये सुनकर प्रिया चौंक जाती है, लेकिन गुस्सा रोकते हुए कहती है, ये मुमकिन नहीं है। हम किसी लड़की को इस तरह मजबूर नहीं कर सकते। कबीर फिर कहता है, तो आप ही क्यों नहीं मेरी ख्वाहिश पूरी कर देती? अब प्रिया थोड़ा सख्त लहजे में बोलती है, मैं एक अफसर हूँ, ऐसे नहीं हो सकता। प्रिया चाहती थी कि कैदी कोई और ख्वाहिश बताए, लेकिन कबीर अपनी बात पर अड़ा रहा। वह बार बार वही मांग दोहराता रहा। एक दिन जब थाने में बाकी पुलिस किसी केस की जांच के लिए बाहर जाती है, तो प्रिया अकेली होती है और दोबारा कबीर से पूछती है, तुम्हें फांसी की कोई चिंता नहीं? कबीर कहता है, जो होना है होगा। मैंने तो अपनी मां को बचाने के लिए लाठी उठाई थी, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। प्रिया को कबीर की बातों में सच्चाई महसूस होती है। वो रात को थाने आती है, लेकिन इस बार अफसर की वर्दी में नहीं, बल्कि साड़ी पहनकर। कबीर हैरान रह जाता है। वह पूछता है, आप क्यों आई? प्रिया जवाब देती है, क्योंकि हर किसी की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। लेकिन उसी रात प्रिया कबीर से उसकी मां के बारे में सब कुछ पूछती है। कबीर कहता है, मैंने अपनी मां पर हमला नहीं किया। मैंने तो उसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन जब तक पुलिस आई सब खत्म हो चुका था। अब प्रिया को यकीन हो जाता है कि कोई और इस साजिश के पीछे है। वह दोबारा केस की जांच शुरू करती है, सबूत इकट्ठा करती है। कुछ समय बाद पता चलता है कि असली गुनहगार कबीर का रिश्तेदार था, जो संपत्ति के लिए उसकी मां को मारना चाहता था। प्रिया सबूतों के साथ कबीर को दोबारा अदालत ले जाती है। इस बार कबीर पूरी सच्चाई बताता है। जज उसकी बात सुनते हैं और फिर से जांच के आदेश देते हैं। अंततः असली अपराधी पकड़ा जाता है और कबीर बरी हो जाता है। कुछ महीने बाद प्रिया और कबीर एक दूसरे को और बेहतर समझते हैं। भले ही प्रिया उम्र में कबीर से 3 साल बड़ी थी, लेकिन दोनों एक दूसरे की सोच और इज्जत को समझते थे। जल्द ही दोनों शादी कर लेते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हर इंसान को सुना जाना चाहिए, और कभी-कभी सच्चाई वही होती है जो सबसे छुपी होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ।